दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापम में। ये सहायक परीक्षक 2013 का हिंदी का प्रश्न पत्र है जो मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। चलिए हम देखते हैं इसका सबसे पहला प्रश्न में लक्षण से चमत्कार घटित होता है, तो इसका आंसर है अतिशयोक्ति। दूसरा है आदेश किस पत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर है कार्यालयीन। याद रखिएगा। देखिए 100 क्वेश्चन है हिंदी के। अगला है वदन शब्द का सही अर्थ चुनिए। मुखड़ा इसका सही आंसर है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इस वाक्य में व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ देखिए, अशुद्धि से भी आया है क्वेश्चन। इसका सही आंसर वचन है। देखिए अगला क्वेश्चन है 105वां नंबर का। आरोग्यता का शुद्ध वर्तनीगत शब्द क्या है? आरोग्य। याद रखिएगा। पीड़िता का सही उच्चारण है पीड़िता। याद रखिएगा। अगला है प्रतिष्ठा में सबसे अपने को बड़ा, दूसरे को तुच्छ समझना। इसका शब्द उपयुक्त अभिमान है। याद रखिएगा। शब्द संग्रह खजाना उपयुक्त अर्थ को बताने वाली सही शब्द युग्म को पहचानिए। तो कोश और कोश जो है शब्द संग्रह और खजाना का जो वो है। कनक कनकते सौगुणी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? तो देखिए अलंकार से भी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है यमक। फिर उपसर्ग किसे कहते हैं? तो शब्द के आगे जुड़े वाले शब्द को। तमाम देश का शुद्ध रूप क्या है? तो तमाम देश का शुद्ध रूप क्या है? संपूर्ण देश। फिर है जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के हो और हिंदी में प्रयुक्त हो तथा अर्थ के धरातल का अविकृत रूप से प्रयुक्त होते हुए कहलाते हैं तत्सम। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। शुद्ध शुद्ध वचन अभी तक हमने देखा। बड़ी बारीकियों से आप लोग देखें क्योंकि ये 2013 का पेपर है। कई क्वेश्चन 2015 में भी रिपीट हुए थे, 2018 में भी रिपीट हुए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ो लिखो मत की संरचना का उदाहरण है तो विधि निषेध। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में निज वाहक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे है मैं यह काम आप ही कर लूँगा, ऑप्शन सी। इसके बाद है सरकारी कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्तियां, तैनातियां, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि आदि अनेक बातों के लिए तथा अधीनस्थ कार्यालयों को आदेश भेजने के लिए किस सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी आदेश। फिर है निम्नांकित में ऊष्म व्यंजन है तो देखिए श श श ह, जो इसमें ऑप्शन डी ह है। फिर है अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? बहिरंग। फिर है ऐसा कौन सा सरकारी पत्र है जिसे हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है? इसमें संबोधन या अभिलेख नहीं होता, सिर्फ अधिकारी के हस्ताक्षर और उसका पदनाम होता है। प्राप्तकर्ता का नाम और पदनाम हस्ताक्षर के नीचे पृष्ठ की बाईं ओर लिखा जाता है। तो इसका आंसर है ज्ञापन। निम्नलिखित में से मानक शब्द चुनिए। तो स्मरण जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के हो और हिंदी तक आते आते अनेक अर्थ में तो नहीं रूप में परिवर्तन हो गए हो वे कहलाएंगे तद्भव। फिर है आदेश का पालन करना किसे अनिवार्य है? तो कार्यालय में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विपरीत शब्द नहीं है? तो अपमान उपमान। रहस्य के लिए सही शब्द है छिपा हुआ। फिर है अगला जिन शब्दों के बल पर श्लेष अलंकार की रचना होती है और उन जिसमें से एक से अधिक अर्थ होते हुए कहलाते हैं अनेकार्थी। याद रखिए चिपका हुआ मतलब एक शब्द से अनेक जिसका अर्थ होता है। फिर है रचना का शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें ऑप्शन ए है वह सुंदर आदमी है। ये कि शुद्ध शुद्ध बहुत आ रहा है क्वेश्चन में। फिर है अगला क्वेश्चन एक परिपत्र में कितने विषय लेते हैं? याद रखिएगा। तो इसका आंसर है 1। फिर है मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतिरक्षा देखी की सुनी कही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी की। याद रखिएगा। फिर है किसी पत्र को प्रेषक को मूल रूप से लौटाने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर है पृष्ठांकन। याद रखिएगा। फिर है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। फिर है देखिए ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि डिलीट बहुत करता है व्यापम क्वेश्चन। फिर अगला यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो इसका सही विग्रह जो होगा शक्ति के अनुसार। याद रखिएगा ऑप्शन सी। फिर है अगला क्वेश्चन काव्य में शब्दगत और अर्थगत सौंदर्य की वृद्धि उत्पन्न करने वाले साधन को क्या कहते हैं? अलंकार। फिर है लोकोक्ति का पर्याय कहावत। अगला क्वेश्चन है 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं स्वर संधि। फिर है स्मरण कराने के लिए भेजे जाने वाले पत्र को कहते हैं अनुस्मारक। फिर है चुगली करना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा क्या है? इधर उधर की लगाना। फिर है योग शब्द का विपरीत शब्द क्या है? वियोग। फिर है अगला क्वेश्चन पूरे सन्नाटे के साथ एक थप्पड़ कनपटी पर पड़ा और उनकी आंखों के वाला जो क्वेश्चन है वो डिलीट है, विलोपित हो चुका है ये। फिर है कालबोधक वाक्य में होता है समय। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही वर्तनी चुनिए। तिथि।
निम्न में केवल एक वाक्य शुद्ध है। देखिए शुद्ध वाक्य से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, याद रखिएगा। प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी की गई वित्तीय मंजूरियों की नकलें जो है लेखा जोखा अधिकारियों के पास किस पत्र के द्वारा भेजी जाती है, तो ज्ञापन। तमोगुण का संधि, देखिए संधि से भी क्वेश्चन आया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर हवा का पर्यायवाची, तो हवा का पर्यायवाची अनिल है। फिर निम्नलिखित में से सही उच्चारित शब्द चुनिए, तो वाजपेयी जो है सही इसका उच्चारण है, शुद्ध वाक्य। देखिए फिर है, देखिए यहाँ पे भी एक अशुद्ध वाक्य पहचानना है हमको, आदर्श और आदर्श। फिर है साथ साथ चलना का सही उच्चारण क्या होगा, तो साथ साथ चलना का सही उच्चारण क्या होगा, साथ साथ चलना। फिर है युग शब्द का अर्थ होता है जुड़ा हुआ मगर अर्थ अलग। फिर है चिड़िया को गोली लगी और वह नीचे आ गिरी, तो इसका सही जो वो है वो देखिए ये है, वह नीचे आ गिरी वाक्य कार्य का कथन करता है। फिर निम्न में से केवल एक वाक्य अशुद्ध पहचानिए, तो ऑप्शन ए सही है, इस मतलब अशुद्ध वाक्य है। फिर है वन भटक रहा हूँ, शुद्ध उच्चारण क्या हुआ, तो वन भटक रहा हूँ, इसका शुद्ध उच्चारण हुआ। फिर खटाई में क्या है, तो खटाई में क्या है, प्रत्यय है। डबल रोटी में कौन सा शब्द है, संकर शब्द है। फिर प्रश्न का जवाब क्या कहते हैं, प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित में अशुद्धियाँ हैं, फसल नष्ट हो गई। फिर है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवीर बाल पतंग जो है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्तियों में कौन सा है, रूपक अलंकार। फिर है जिस पर बल देना हो उस शब्द के ठीक बाद प्रयोग होता है, तो उस शब्द के बाद कौन सा प्रयोग होता है, निपात का। फिर अगला क्वेश्चन है स्वर्ग गाय वज्र के लिए एक अर्थ है गौ। फिर है लोकोक्ति क्या है, पूरा वाक्य, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वाक्य गलत है, वह कौन सा है, तो ऑप्शन ए मनुष्य को सामाजिक कार्य करना चाहिए। फिर है किसी व्यक्ति वस्तु एवं घटना के साथ एक सूक्ष्म निरीक्षणोपरांत तैयार किया गया वह संपूर्ण विवरण जो उस व्यक्ति वस्तु एवं घटना को वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के लिए साथ साथ उपादेयता का भी परीक्षण प्रस्तुत कर रहा हो, क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतिवेदन, याद रखिएगा। फिर है अगला जो क्वेश्चन है, क्या वह नहीं आएगा, इस वाक्य में क्या कौन सा निपात है, तो प्रश्नबोधक। फिर अनुग्रहित का वर्तनी रूप रखिए, तो इसका ऑप्शन बी है। ये बहुत 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है और 2018 में भी आप देखेंगे हिंदी के 100 क्वेश्चन में, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है वह दौड़ता है तेज, इस वाक्य में व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ हैं, तो क्रिया विशेषण की। फिर है अज्ञात वस्तु स्थान आदि का पता लगाने के लिए जो है क्वेश्चन डिलीट हुआ है। फिर अवधि और अवधि का अर्थ क्या है, अवधि मतलब होता है समय और अवधि में क्या है, भाषा। अनुस्मारक है शासकीय पत्राचार। व्यर्थ न जाने देना या सुंदर ढंग से काम लाना वाक्य के लिए कौन सा शब्द है उपयुक्त है, तो उपयोग। फिर है मतलब ऑप्शन है। फिर है अगला सरकारी कामकाज के लिए प्रमुख अंग के रूप में जांच जो है वो प्रतिवेदन है। फिर है निम्नलिखित में से केवल एक सही पहचानिए, तो ये जो फिर देखिए शुद्ध कितने बार आ रहा है। उत्तम शिष्ट में से संधि है, मतलब गिने चुने सब उससे आ रहे क्वेश्चन। फिर इसमें फिर विलोम शब्द आ गए, देखिए इसका आंसर सी होगा। फिर मनुष्य संहार का फिर देखिए शुद्ध रूप आ गया। फिर विदेशी शब्द, तो विदेशी शब्द डॉक्टर। पान वाला में कौन सा प्रत्यय है, वाला। फिर है तत्भव शब्द किससे बनते हैं, संस्कृत से। संचारी भावों की संख्या मानी गई, ये रस का है 33। फिर है तत्सम शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत शब्द को। फिर है बाद का धनी मुहावरे का अर्थ वायदे का पक्का। झगड़े का श्री गणेश हुआ मतलब झगड़े का आरंभ हुआ। सीधा सीधा का शुद्ध रूप है सीधा साधा। अव अनु अप धातु लगते हैं उपसर्ग। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का शब्द है, संप्रदाय। फिर है निम्नलिखित अनुक्रम दोष नहीं है, राम आम खाता है। फिर देखिए शुद्ध अशुद्ध का ही है। फिर है देशज शब्द कौन सा है, उटपुटांग। काव्य में कितने रस माने जाते हैं, 9। भरत मुनि के अनुसार 8 माने जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ, ऑप्शन ए काम न जानना और बहाना करना। फिर है किसी गलती पर दुखी होने के लिए किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त है, तो खेद। फिर है क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग प्रथम 2 व्यंजनों किस नाम से जाना जाता है, तो अघोष। निम्न अशुद्ध वाक्य फिर देखिए। फिर है निम्न में कौन सा शब्द सही है, तो ऑप्शन ए कवयित्री जो है सही है। फिर है आदि आचारी के लिए सही शब्द जो है अभ्यस्त और आरंभ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कार्यालय ज्ञापन तथा अन्य किसी प्रकार के पत्र की प्रति संबंधित अन्य मंत्रालय कार्यालय में परिचालित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर जो है राइट आंसर परिपत्र, ऑप्शन डी
जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है, देखिए ये जो है बहुत बड़ा बोलना चाहिए, विकल्पों में से चुनना है आपको, एक सारांश टाइप का है। और देखिए यहाँ पे 195, 196, 197 दिया हुआ है और आपको इसी प्रकार से इसमें कौन सा सही आंसर आएगा वो आपको भरना है। तो आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको देखने को मिलेंगे, तो इसे आप पूरा पढ़ के इसका आंसर फिलअप करिएगा। तो ये जो थे 2013 के क्वेश्चन थे। और अब मेरे अगले नेक्स्ट वीडियो में 2015 में जो हिंदी का क्वेश्चन आया था 100 वो रहेगा, और उसके बाद 2018 में जो हिंदी का क्वेश्चन आया था वो रहेगा। तो इसे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने क्वेश्चन किस किस पार्ट से आए हैं। और देखेंगे आप कि जब मैं 2015 और 2018 का वीडियो डालूँगा तो बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं और वहीं से क्वेश्चन उठाए हैं, वही उसी पार्ट से क्वेश्चन उठाया है जिस पार्ट से उन्होंने पूछा है। तो यही आप एनालिसिस करें और एनालिसिस करके पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है। मान के चलिएगा 1 से 1.5 महीने का ही समय आपके पास है। तो आप लोग सेलेक्टेड टॉपिक पढ़े और अच्छे से पढ़े, ताकि आप लोगों का चीज़ जो है वो पूरा कवर हो जाए। तो यहीं तक जो था 100 क्वेश्चन थे हिंदी के 2013 में, वो मेरा बताने का मकसद था। तो आशा करता हूँ कि ये जो आपको वीडियो है अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तथा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।